महाराज ने कहा था कि मुझे प्रयाग जाना है, तो बाबा ने कहा अपना प्रयाग तो यही है। पर जी बाबाओं की लाइन लगी हुई है ऐसा देखने को आ रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, पर क्या सच्ची चेतना वाले साधु भी वहाँ हैं या नहीं? अरे बाप रे, तो रेलवे स्टेशन पहुंचे हम। रेलवे स्टेशन में हमने कोई टिकट का कोई रिजर्वेशन वगैरह कुछ नहीं, हमारा जनरल टिकट लिया और जनरल टिकट लेकर जिस सीट पे हम बैठे हैं, बाबा की कृपा से हमारे मन के अंदर से कहा कि सत्संग छोड़ के नहीं जाना, कि सत्संग चल रहा कोई ट्रेन निकल जाए तो निकल जाए, क्योंकि उसके गेट पे कम से कम 5-50 लोग खड़े हुए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। महाकुंभ के अनुभव, ये सीरीज का नाम है और इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि महाकुंभ में जाने से पहले बाबा ने ऐसा क्या प्रबंध किया कि आप महाकुंभ में जा सके, या फिर आपको महाकुंभ में जाने का आइडिया आया, या ये प्रकल्प आपने कहाँ से सोचा कि महाकुंभ जाना है? हर कोई कुंभ की चर्चा कर रहा था और अचानक ऐसे चर्चा होते होते हमारे मन में उत्कंठा हुई कि कुंभ में जाना चाहिए। कुंभ में जाना क्यों चाहिए? पता है कि वहाँ पे संगम होता है गंगा यमुना और सरस्वती का। तो हमें बाबा की वो लीला याद आई कि बाबा ने दास गणु महाराज ने कहा था कि मुझे प्रयाग जाना है, तो बाबा ने कहा अपना प्रयाग तो यही है। तो बोले कैसे विश्वास हो? तो जैसे ही बाबा के चरणों में प्रणाम किया, बाबा के चरणों से गंगा यमुना की धारा दास गणु महाराज ने देखी। दास गणु महाराज ने तो गंगा यमुना की धारा को देख लिया था, लेकिन हम कैसे देखें? तो बाबा ने कहा यह मौका है कुंभ का, तो तुम वहां जा, तुझे पता चलेगा कि गंगा यमुना की धारा क्या होती है और सरस्वती कैसे मिलती है। तो वो मन में उत्कंठा हुई कि जाना है, जाना कैसे व्यवस्था करना है। तो बाबा ने कहा कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, तू जब अपना सोच बना लेगा कि मुझे जाना ही है, डेट फिक्स हो जाएगी, तो अपने आप व्यवस्था होती जाएगी। और जैसे ही बाबा का ये संकेत मिला, हमने विचार किया, हमारे घर से भी, हमारी पत्नी ने भी कोई वो नहीं किया और उन्होंने चाहिए पूरे घर का सपोर्ट होकर हम जब निकले तो रेलवे स्टेशन पहुंचे हम। रेलवे स्टेशन में हमने कोई टिकट का कोई रिजर्वेशन वगैरह कुछ नहीं, हमारा जनरल टिकट लिया और जनरल टिकट लेकर जिस सीट पे हम बैठे हैं, बाबा की कृपा से हम आगरा तक पहुंच गए। कोई उस सीट पे कोई हमको दखल अंदाजी करने वाला नहीं मिला। जनरल में आगरा में कैसे बाबा व्यवस्था करते हैं, आगरा में एक हमारे मित्र हैं, वो आए, हमें लेके गए, अपने पास रुका, भोजन वोजन किया। वहां से हम निकल गए धौलपुर। धौलपुर में रुके हम, वहां पे हम नानी थे हमारे संजय जी की, हम भी उनको नानी कहते हैं, उनका खबर लेना था। खबर लेने गए, उनका आशीर्वाद लिया और उनको हमने लाइव भी किया, आप लोगों ने दिखाया भी था। दूसरे दिन जब चलने लगे तो आते आते कुछ बाबा की बात छिड़ गई, हम सत्संग करने लगे। उतने में हमारी ट्रेन का टाइम हो गया था जिससे हमें जाना आगे प्रयागराज। तो हमारे मन के अंदर से कहा कि सत्संग छोड़ के नहीं जाना, कि सत्संग चल रहा कोई ट्रेन निकल जाए तो निकल जाए। और ऐसा ही हुआ। हम जब स्टेशन पहुंचे, रेलवे स्टेशन धौलपुर रेलवे स्टेशन पे, तो हमारे सामने वो ट्रेन जाती हुई दिखी, और जाती हुई भी दिखी और हमने टिकट भी नहीं लिया था उस समय। वो ट्रेन निकल गई, उसके बाद हमने टिकट लिया प्रयागराज का कि आगरा चलेंगे, आगरा से ट्रेन चेंज करेंगे। 1 घंटे बाद ट्रेन आती है, हम एसी डब्बे में चढ़ जाते हैं, सागर और हम चढ़ते हैं। तो एसी डब्बे में जनरल टिकट लेके चढ़ना, उसमें चढ़ते हैं आगरा तक। जब ट्रेन चलती है धौलपुर से आगरा, तो टीटी आता है, बोले बाबा कहाँ जाना है आपको? मैंने प्रयाग जाना है। मैंने सर पेमेंट पैसा तो था हमारे पास। मैंने सर ये जनरल टिकट है और अगर एसी में आपके पास जगह हो तो हमको कर दीजिए। तो बोले बाबा जगह तो नहीं है, आप एक काम करिए, धौलपुर से आगरा में ट्रेन रुकेगी, वहां रुक के आप स्लीपर में चले जाना, वहां मिल लेना। अब हम आगरा, हमारी ट्रेन पहुंचती है, स्लीपर का डब्बा जो एसी से लगा हुआ है वो इतना फुल कि उसके गेट पे कम से कम 5-50 लोग खड़े हुए। सागर से बोला यार क्या करेंगे, चलो अगले दिन। तीसरा डब्बा खाली हो रहा था, उसमें हम चढ़े और 14 नंबर सीट पे सागर को बिठा दिया। हमने सागर को बिठा के मैंने कहा कि सागर सफर लंबा है, तुम बैठो, मैं टीटी से मिल के आता हूँ। और टीटी से हम मिलने जा रहे थे, गेट पे एक लड़का खड़ा, बोले कहाँ जा रहे हैं? मैंने टीटी से मिलने जा रहे हैं। बोले क्यों? मैंने की सीट का। बोले जहाँ आपका जो बालक बैठा है ना उसको वहीं बैठने दो, हमारा एक बंदा आया नहीं है, तो जो आप टीटी को तो हमें दे देना।
तो बाबा ने प्रयागराज तक की हमारी व्यवस्था कर दी। मतलब कैसे वो चेतना व्यवस्था करती है, अगर आप उसके भरोसे, बाबा ने कहा ना कि मेरे भक्त के घर अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं होगा। अगर हम बाबा के उस प्रयाग का, बाबा के उस स्नान का, बाबा के उस चरणों से गंगा यमुना निकली, अगर उसके लिए बाबा पहुंचा रहे हैं तो बाबा ही व्यवस्था करते हैं। हम निकले, रात को हम पहुंच गए 3:30 बजे प्रयागराज पहुंच गए। अब 3:30 बजे हमको जहाँ रुकना था वो फोन उठा नहीं रहा है, तो हम धीरे धीरे चलते 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 गए। एक ऑटो में बैठे, ऑटो वाले ने भी कोने कार्नर पे उतार दिया, घुमा फिरा के बोले यहाँ से बस 500 मीटर ही, 500 मीटर नहीं, वहां से कम से कम 3-4 किलोमीटर था। 5 किलोमीटर होता है। 5 किलोमीटर पैदल चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और हमने कहीं नहीं गए जहाँ रुकना था वहीं सागर, और हमने विचार किया तो चलो संगम में चले। हम संगम पहुंचे, ठंड का समय है, 2-2-3-3 कपड़े पहने हुए। सागर के हम तो स्नान नहीं करेंगे, हमने कपड़े निकाले, फटाफट स्नान किया, और इसको भी पहला स्नान हमने जाते से हमारा जो स्नान हुआ, और हमें लगा कि नहीं कुछ है, क्योंकि वहां पर जो वाइब्रेशन था साधु संतों का, अनेक योगी तपस्वियों का, लेकिन मेरे मन में एक अलग ही उत्साह था बाबा की गंगा यमुना का संगम देखने का। तो गंगा यमुना की संगम पहला स्नान हमारा जाते से बाबा ने करवाया। अब उस स्नान के अनुभव प्रारंभ होते हैं। जब स्नान कर कर हम पहुंचे तो श्री शिरडी धाम, वो गांव 19 नंबर में था। घूमते 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 हम पहुंच गए नाथ संप्रदाय का जो योगी जी का कैंप लगा था बड़ा, उसके सामने ही। वहां पहुंचे तो वहां ममता दीदी ने कैंप लगाया था सिविल लाइन साई मंदिर वालों ने। तो उन्होंने कहा कि इधर तो हमारा टेंट वेंट खाली नहीं है, देखते हैं अभी जाके आप बैठ जाइए। हम बैठ गए बाबा के सामने, और बाबा का द्वारका माई का धाम बना था, द्वारका माई का स्वरूप यही वाला, ये वाले स्वरूप की गोल्डन मूर्ति। हम बैठ गए सागर, और हम सागर 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, कोई कुछ ही नहीं रहा। मैंने क्या, तो फिर वो बोले इधर तो व्यवस्था होगी नहीं, ऐसा करिए यहीं पे हम आप सामान रख दीजिए, यहीं पे जाइए। अरे मैं इससे क्या बड़ी, हमको तो जरा सी जगह चाहिए, हमको ये व्यवस्था तो नहीं चाहिए। तो बोले यही बाबा के चरणों में, बाबा के चरणों में हमको सोने को मिला। वो दिन निकला हमारा, और 20 तारीख के दिन मतलब ये अनुभव हुआ हमारा जाने का कि बाबा ने किस तरह हमको प्रयाग पहुंचाया। और जैसे कि आप बता रहे थे, मैंने जब इससे पहले भी बात करी थी और वो साथ ही थे, तो एक खास बात सबके मन में रहता है, अगर आप प्रयाग जा रहे हो तो प्रयाग यानी कि संतों की भूमि, तो क्या ऐसी दिव्य विभूतियां वहां हैं, या फिर जो हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं वही सब? क्योंकि सही बात कही जाए तो फर्जी बाबाओं की लाइन लगी हुई है, ऐसा देखने को आ रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, पर क्या सच्ची चेतना वाले साधु भी वहां हैं या नहीं? अरे बाप रे, हाँ ये बहुत अच्छा बात सुनी आपने। पहला दिन निकल गया हमारा। वो पहले दिन हम जो देख रहे थे, हमको जो दिखाया परमात्मा ने कि जैसे स्टेशन से उतरे हम, तो लोगों में जो एक उत्सुकता, लोगों में जो एक जागरूकता, लोगों में एक स्नान के प्रति जो भाव, तो इसलिए समझ में आया कि भाव से एक ओरा बनता है, एक आभा मंडल बनता है, और उसी भाव को हमको उसी जिज्ञासा ने, भक्तों की जिज्ञासा ने हमको और संगम आने का भाव बढ़ा दिया। यहाँ रुके, रात निकली, दूसरे दिन से हमने सत्संग चालू किया। शाम को जब बाबा का सत्संग चल रहा था, हम बाबा की तरफ देख के, तो उसी भीड़ में एक संत, जब सत्संग चल रहा था तो बाबा की निगाह से निगाह मिला के आंख बंद करके बैठे हुए थे। जब सत्संग का समापन हुआ तो एकदम हमको ऐसा आदेश हुआ, बाबा का ऐसा संकेत हुआ कि इन संतों के पास तेरे को बैठना है। जब तक हमारे मन में कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही हम मुड़े, उनको रोका मैंने कि आपके पास बैठना है, तो हम बैठकर उनके पास बैठकर हमारे आंख से आंसू निकलने लगे और हम चर्चा करने लगे। तो हमको उनके अंदर ही बाबा जी के दर्शन हुए, और उन्होंने ऐसे गूढ़ रहस्य की हमको बात कही। तो फिर हमको लगा कि नहीं तो सब जैसे संत होंगे, तो मैंने कि नहीं आपके साथ फोटो खिंचा लें नंबर। तो बोले नहीं ये रहने दो, बस फोटो मत करिए आप। मुझे समझ में आ गया बाबा ने हमको उस रूप में, बाबा जी ने आके दर्शन दिए, और अब हमको जो है कि व्यवस्था के पीछे नहीं भगना है, जैसी भी व्यवस्था उसमें रहकर हमको अपना काम ईमानदारी से करना। तो हम डेली बाबा का सत्संग करते थे। वहां पर कुछ हरियाणा के लोग आए, कुछ राजस्थान के आए, कुछ कहाँ के आए, जो भी सुनता वो वहीं बैठ जाता। बड़ा आनंद आने लगा, और उस आनंद की उसमें हम फिर एक दिन
स्नान के लिए जाने लगे तो बहुत भीड़ था, लेकिन हम पहुंच गए, हमने स्नान किया। हाँ, उसी स्नान करके जब आए हम तो सब लोग बैठे थे, तो हमको बाबा की वही बात आ गई। बाबा ने प्रयाग स्नान कराया तो बाबा के चरणों से जो यमुना निकली थी वो तो दिख गई, लेकिन उस गंगा यमुना के निकालने का बाबा का मेन उद्देश्य था कि इस गंगा यमुना के अंदर सरस्वती छिप हुई है। इस सरस्वती में अगर भेद कर लिया तुमने, इसमें शंका कर लिया, तो सरस्वती नहीं मिल पाएगी। इसलिए दास गुरु महाराज ने कहा ना कि जाना तुमने जगत पसारा, सभी झूठ जमाना, साईं रहम नजर करना। तो जैसे ही वहां आएगा अंदर गए तो प्रवचन में जब बोलने आया कि भाई गंगा यमुना तो ठीक है, हमने स्नान किया, आपने भी किया, हमने भी किया, लेकिन सरस्वती तो गुप्त है, कहाँ है? तो उसी समय बाबा ने कहा कि जब तुमने डुबकी लगाई, तुम जब अंदर हो गए, तो इसका मतलब ये बताया कि बाहर गंगा यमुना है, लेकिन अंदर जो है गंगा यमुना रास्ता है उस सरस्वती, उस दिव्य स्वरूप का, उस रहस्य को, साई रहस्य को जानने का। तो जैसे डुबकी लगाया तो बोले वहां उनको परम ज्ञान प्रकट होता है, जो प्राप्ति करने का अधिकारी रहता है, जिसका पात्र खाली है उसे मैं वो सरस्वती स्नान करा के उसके ज्ञान के चक्षु खोल देता हूँ। वो हमको संकेत मिला, हमने सत्संग में इसका बखान किया, सब बोले अरे गजब की बात है। तो वास्तव में तो बहुत प्यार से 4-5-6 दिन हम वहाँ बाबा का सत्संग किया। फिर वहां से, क्योंकि जहाँ तक देखा है तो अरेल घाट जाकर मौनी पूर्णिमा का स्नान किया, तो वहाँ मंदिर से वहां जाने का क्या प्रयोजन? वहाँ जाने का प्रयोजन भी ऐसा था कि वहाँ हमको ऐसा था कि 29 तारीख तक रुकना है, साई मंगल अमृत स्नान हमको करना है। तो अमृत स्नान के लिए हम रुक गए तो हमारे चंद्रशेखर जी से बात हुआ, तो हमने बोला कि आ जाइए आप इधर। तो बोले मैं लेने आ रहा हूँ। तो हमने यहाँ जहाँ रुके थे वहाँ बोल दिया, तो उन्होंने उस बात को मान लिया। तो फिर वो बहुत देर तक आना, क्योंकि ट्रैफिक इतना था तो वो आ नहीं पाए। अब हम जा भी नहीं पा रहे, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई इतने मेहमान आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी गादी वादी बिछा दी और हमको वो लग रहा कि अब हमें क्या जबरदस्ती, मतलब किसी को हम परेशान करें, ऐसा मन में हमको हुआ। तो रात को 12 बजे फिर सागर से हमने बोला, मैं सागर अपने कारण कोई परेशान हो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपन निकलते हैं, क्या बोल रहे हो, जैसे आपकी मर्जी पापा। सागर ने हमारा जो है हमारे निर्णय पर कुछ टोका टोकी की, लेकिन हमारा हमेशा साथ दिया निर्णय पे। तो हम रात को 12 बजे जैसे निकले तो ऐसे क्या पता क्या ऊर्जा आई, हमने जैसे अटैची चल एकदम। एक तो सागर हमें सामान को हाथ लगाने नहीं दे रहा था, फिर भी एक अटैची हमने ली, क्योंकि पूरे रोड पे वो पानी वानी भी कर रहे थे। चलते 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 हम जा रहे थे कि हमको पैदल जाना है 11 किलोमीटर। देखिए सोच अगर आपकी है कि चलने की हमको पहुंचना है 11 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बाद ही बाबा का लीला हुई चमत्कार। एक ऑटो, बैटरी वाला ऑटो, एक लेडीज चला रही है, उसकी गोदी में, उसके पिता की गोदी में बच्चा है, और वो तो कार्नर पे मिलते हमको वहां जाना है 29 नंबर गेट पे। बोले 29 नंबर तो नहीं, 27 नंबर तक जाएंगे। अब उस समय पैसे भी हर कुछ बोल रहा है। अब हमने कहा इनको तो जाना है, तो मैंने कितना पैसा, बोले 200 रुपये। मैंने 200 रुपये नहीं 100 रुपये देंगे। बोले नहीं 150, 100 रुपये। मैंने ठीक है जाओ, चल सारा पैदल चलते हैं। बोलो रुको बैठ जाओ। तो उन्होंने बिठा के हमको 28 नंबर गेट पे, 27 का बोला था, 27 का बोला था, छोड़ा 28 पे। अब 28 पे उतरे तो वहां से हमको जाना था 29 नंबर, 28 बंद कर दिया गया। 29 नंबर पे 28 जाने लगे। तो एक हमको केवट, आशीष केवट करके बाइक से मिला। बाइक वाले उस समय 500, 1000, 1500 रुपये बोल रहे। बाइक वाले से बोला भाई तू हमको 29 नंबर तक छोड़ दे। बोले 29 नंबर तक जाऊंगा। बोले पैसा जो देना दे देना। उसने 29 नंबर छोड़ा, हमने ओनली 50 रुपए दिए उसको। 29 छोड़ा, बोले 29 नंबर पुल बंद है। तो हम 30 नंबर पे पहुंचे। 30 नंबर पुल पार किया हमने, जो अराउंड 1 किलोमीटर का तो होगा, क्योंकि पूरा संगम का जगह। उस पुल को पार किया तो वहां मोटरसाइकिल वाले थे, कोई 500 बोल रहा, कोई 400 बोल रहा, कोई 600 बोल रहा। मैंने कहा नहीं पैदल चलते हैं। तो एक आप मोटरसाइकिल वाला आ गया है, और कितना दोगे? मैंने 200 रुपये देंगे, हमको जाना अरेल घाट 23 नंबर सेक्टर में जाना। उसने 200 में हाँ खाली, और वास्तव में इतना लंबा रास्ता था कि उसने हमको वहां पे 200 रुपये में जहाँ जाना था वहां छोड़ दिया। वहां भी गए तो जिनको हम फोन लगा रहे थे उनका फोन लग नहीं रहा। तो वहां भी 1 घंटा बैठे रहे, लेकिन बाबा ने जो व्यवस्था किया उस व्यवस्था से हम अरेल घाट पहुंचे। अरेल घाट पहुंचे, बहुत अच्छे से बाबा ने रखा वहाँ, एकदम VIP भोजन की व्यवस्था वगैरह सब किया। और हम फिर अरेल घाट पर हमने संगम स्नान किया। 29 तारीख का दिन आया, हमने सोचा कि रात भर वहां बैठेंगे। 28 की रात को हम निकल गए।
28 तारीख की रात को हम जैसे निकले वहां पे, और हम निकले तो सागर हमने चर्चा करी थी कि यार अपन बाबा का चरित्र रख के वहीं पे गए, तो बाबा ने एक हमको अरेल घाट पे गंगा किनारे, यमुना जी का किनारा है, गंगा और यमुना का, वहां पे वो तख्त खाली रखेगी। तो हम उस तख्त पे हमने पूछा भाई किसका किसका, बोले कुछ नहीं आप तो मैंने सागर यहाँ चल लेटते हैं, यहाँ बैठते हैं, उस पर बैठे। तो कुछ लोग बोले क्या, बार बार अनाउंस हो रहा था कि अमृत काल प्रारंभ हो चुका है 7 बजे से, 7:30 बजे से, तो शाम को 6 बजे तक चलेगा, तो जो भी जहाँ है वहाँ स्नान कर करके अपना होते जाए। लेकिन हमारे मन में था कि 12 बजे करेंगे, 12 बजे का रास्ता देख रहे थे, लेकिन 12 बजे हम स्नान करके निपट चुके थे, अमृत स्नान मतलब। तो अमृत स्नान होकर और हम अपने रूम में 2 बजे अपने रूम में वापस पहुंच गए थे। जो पापा बता रहे हैं मौनी अमावस्या की बात है, अमृत स्नान 29 तारीख की बात। जैसे हम वहाँ पहुंचे सुबह सुबह, चंद्रशेखर जी थे तो वहाँ रुके हुए थे, तो उनसे मिलना हुआ नहीं जिन्होंने हमारी व्यवस्था की थी। तो ऐसे ही मिलने लगे बैठ के, तो फिर वो हम कोई सिगरेट पीता ना तो हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो अध्यात्म की चर्चा चलने लगी ऐसे बात के, तो वो सिगरेट पी रहे थे। पहले मैंने कहा कि मैंने नहीं वो बात, तो मैंने की नहीं कोई बात नहीं, मुझे सुगंध नहीं आ रही है। ये आश्चर्य हुआ, तो मैंने की नहीं आ रही है जो बातें चल रही कि बाबा जी चाह रहे की जो चर्चा हो रही है। अब चर्चा होते होते हमने कहा कि भाई, बोले गुरु जी स्नान को चलना, मैंने स्नान तो करा है। बोले नहीं आपका स्नान तो अधूरा रह गया। बोले अमृत स्नान का मतलब ये है कि पहले नागा साधु नहाएंगे, ये नहाएंगे, उसके बाद का स्नान 7 बजे का। बोले तो मैंने हम तो कर आए। बोले नहीं उसको, मैंने ठीक है आप आपके साथ और चल चलेंगे एक बार। जब तक खबर आती है जो साथ बात चल रही थी कि अमृत स्नान कैंसिल हो गया। बोलो साईनाथ महाराज की, मुझे अंदर ही अंदर हुआ कि बाबा कहते हैं कि तूने जो स्नान किया ना वही अमृत स्नान था। अमृत स्नान किया, उस रोज की घटना है कि 25-30 लोग मर गए थे, और हम जब वहां से आ गए उस समय की घटना हुई। अमृत स्नान किया उनकी बात को, फिर उसके बाद हम 1 तारीख को फिर गए, बहुत बढ़िया से हमने स्नान किया मस्ती से। जो हमारे साथ पंजाब से कुछ लोग थे, हमें पुनीत चोपड़ा जी वगैरह, वहाँ के प्रधान जी वगैरह आ गए थे। उन्होंने एकदम अचानक उनको हमारे स्टेटस देखा, तो उन्होंने कि महाराज आप कहाँ हैं? बोले कि हम, तो वो पंजाब से निकल ली 1100 किलोमीटर दूर, और वो आ गए, तो उनके साथ हम स्नान कराने गए। तो हमने बहुत बढ़िया से स्नान किया, उन्होंने संगम स्नान किया, और संगम स्नान का जल हम लाए नहीं थे। हमने पत्नी से बोला कि हाँ लिया है, लेकिन उस रोज बाबा की ऐसी कृपा रही कि वो जब वहां गए संगम स्नान में नाव करके, क्योंकि नाव वाले 1000 1500 रुपये ले रहे थे स्नान कराए, फिर संगम स्नान का जल भी बाबा ने हमको दिया, गंगा जी का भी जल दिया, स्नान का सब संगम स्नान का जल वल सब इकट्ठा हमारा। फिर हमने कहा 3 तारीख का मैंने कि शाही स्नान में देख लिया बहुत भीड़ होती है, तो मैंने कि अपन निकल चलते हैं। हम निकल के हम ट्रेन में पहुंचे, तो मैंने कि कहाँ चले, तो मैंने सागर से चल पटना चलते हैं, मतलब कोई नियोजन नहीं था ना, कोई टिकट कंफर्म नहीं थी, कुछ नहीं था। ऑटो वाला मिला, उसने कि 150 रुपये लूंगा मैं तुमको स्टेशन छोड़ने का। इन्होंने पंजाब वालों ने वहां छोड़ दिया, वहां से फिर उसने 150 रुपये में प्रयाग जंक्शन छोड़ा। प्रयाग जंक्शन हम पहुंचे, तो नहीं कि प्रयाग जंक्शन प्रयाग जंक्शन पहुंचे, तो वहां से एक ट्रेन थी, हमको जाना था पटना, लेकिन वो चुनार तक की थी। हाँ, चुनार तक की। तो हमने टिकट तो पटना तक का लिया, चुनार तक बैठे, रात को पहुंच गए 2 बजे। अब था कि अब रात भर यही रुकना है, लेकिन फिर देखा तो बोले एक ट्रेन आ रही 3 बजे, बोले जाने वाली उधर पटना। क्या करना, तो फिर हम 3 बजे उस ट्रेन में चढ़ गए। वहां व्यवस्था हो गई थी अपनी ना, हाँ सीट मिल गई थी, और हम दानापुर पहुंच गए। दानापुर उतरे, दानापुर से फिर हम मुकेश जी के, डॉक्टर मुकेश के यहाँ पहुंचे। उनके भाई लेने आ गए थे, फिर उनके यहाँ भोजन वोजन किया, चर्चा करी, और उन्होंने आते से घर नहीं ले गए, पहले हमको एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में ले गए, वहाँ भोजन किया हमने, प्रमोद नाम से हमारे प्रमोद लड्डू रेस्टोरेंट। हमारे मुंह में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उन्होंने 3 थाली लिया, 2 थाली और 1 थाली हम दोनों ने लेके बड़े बड़े भोजन कर दी। उनके यहाँ पहुंचे, सत्संग किया। दूसरे दिन जैसी पंचमी थी, 3 तारीख उनके यहाँ हवन किया हमने, बहुत अच्छे से वहाँ पटना की यात्रा हुई। फिर हम एक डॉक्टर अनुराधा करके, उनका सिर्फ बांके बिहारी डेंटल क्लिनिक है कंकड़ बाग के पास में,
वहां पहुंचे तो उन्होंने हमारा मुंह का वाश किया। मतलब बाबा सब व्यवस्था कर रहे हैं, हमारा काम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उन्होंने हमको सब देख कर कि आगे बाबा ऐसा करवा लेना, ऐसा करवा लेना। यात्रा हुई, फिर हम निकले भदोई, क्योंकि हम नहीं बनारस पहुंचे। हम फिर बनारस पहुंचे क्योंकि सागर पहली बार गया था कि बनारस घुमा दे इसको। तो बनारस देखो तो इतना भीड़ कि पूछो मत। वहां कोई असल में ऐसा हो रहा था, जो व्यक्ति कुंभ जा रहा है वो अयोध्या और बनारस का प्लान बना के आ रहा था। तो जितना कुंभ में भीड़ है उसका 1/4 हिस्सा पूरा बनारस में भरा हुआ था। मतलब अगर कुंभ में 10 करोड़ लोग आ रहे तो 1 करोड़ लोग तो काशी जैसे, मतलब काशी बहुत बड़ी सिटी नहीं है, ज्यादा बड़ी नहीं, 5 किलोमीटर का एक एरिया है, उसके अंदर 1 करोड़ लोग कैसे होंगे। तो काशी जैसे आपको बताया बहुत छोटी जगह है। और वहीं पे फिर हमने किस तरह से आगे का बाबा के अनुभव रहे, बाबा ने किस तरह से अपने हमको कृतार्थ किया, तो यही सब जानना है। तो थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा, इस कारण हम अगले वीडियो में काशी से लेके शिरडी तक की यात्रा को प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी के श्री चरणों में शत नमन। बाबा की कृपा करुणा हम सभी पे इसी तरह बनी रही, ये श्री साई चरणों में प्रार्थना। और मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ओम साई राम, जय साई राम।